आना जाना, खाना सोना पीना, हंसना खेलना, बोलना नाचना, देखना पढ़ना, पढ़ाना सीखना सिखाना, ये सारे क्या है? हाँ हाँ, ये है वर्ब्स। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ब्स पर। आज हम सीखेंगे वर्ब्स होते क्या है, वर्ब्स का यूज क्या है, रोल क्या है। क्योंकि हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सीख लिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को नाउन और प्रोनाउन सीख लिया, तो अब उसके बीच का जो पार्ट है ना, वर्ब, उसको हम आज डिटेल में और स्मूथली सीखने वाले हैं। और हैं कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं, वर्ब का रोल क्या है, कब वर्ब कैसे यूज की जाती है, तो आज हम वर्ब के बारे में सीखेंगे। चलते अपने क्लास की ओर। इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स है क्या, इसको समझते हैं। वर्ब्स का जो क्लासिफिकेशन है वो टू क्लासिफिकेशन है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आज हम जिस पर डिटेल में बात करने वाले हैं वो फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब का एक अपना सेपरेट क्लास होगा जिसमें हम नॉन फाइनाइट वर्ब सीखेंगे। डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है हमारी? डेफिनेशन कहती है a verb is a word that express an action, state or occurrence. It tell us what the subject does, experience or is. मतलब कि वर्ब स्टेट, एक्शन और अकरेंस, जो घटनाएं हो रही हैं या की जा रही हैं या सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्टिविटीज की जा रही है, या डिसीजन ले जा रहा है या एक्शन लिया जा रहा है। एक्शन फिजिकली, डिसीजन मेंटली। कोई भी एक्शन किया जा रहा है या डिसीजन लिया जा रहा है, कोई भी मूवमेंट्स हो रहा है डूअर के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा, उसे हम वर्ब कहते हैं। और इनको हम सीखेंगे, ओके ना। तो वर्ब्स एक्शन, दौड़ना, खाना, लिखना, पढ़ना, बोलना, स्टेट, बी, सीम, अपीयर, और अकरेंस, हैपन, बिकम, अकर। अब ये वर्ब्स तो समझ में आ गया। जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, फिजिकली जो करते हैं, मेंटली जो भी हम सोचते हैं, वो सब कुछ क्या होती है? वर्ब होती है, ओके ना। तो वर्ब्स तो समझ में आ गया होती क्या है, इनका यूज कैसे करना होता है। देखिए, एक ग्रामर, जो ये वर्ब ग्रामर में परोई जाती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। जब एक ग्रामर के किसी स्ट्रक्चर में आती है तो इनका रूप बदल जाता है, इनका कंडीशंस बदल जाती है, इनका तरीका बदल जाता है, इनका फॉर्म बदल जाता है। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, जीरन फॉर्म, और हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? मोस्टली आपने सीखे होंगे 3 फॉर्म, लेकिन हम आपको बताएंगे वर्ब के होते हैं 5 फॉर्म। जैसे गो, वेन, गॉन, गो, गोइंग और गोज। गोइंग फोर्थ फॉर्म होता है, और गोज जब वर्ब में एस और एस लगा देते हैं तो ये फिफ्थ फॉर्म होता है। जब वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, ओके ना। सिनेरियो को आगे बढ़ाते हैं। और वर्ब का यूज क्यों पढ़ा, क्या जरूरत थी ग्रामर? These verbs are used for the express action, किसी भी एक्शन को करने के लिए, describe state, indicate occurrence and show relationship. This book belongs to her, है ना। The event happened yesterday. He is happy. She runs every morning. तो ये सारा जो पार्ट है वो यूज को बताता है। कौन वर्ब का यूज क्या है? एक्शन, स्टेट, अकरेंस एंड रिलेशनशिप को बताने के लिए, ओके ना। रोल क्या है वर्ब का? वर्ब का रोल है मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब। मेन वर्ब कौन कौन सी होती हैं? सो द एक्शन और स्टेट। एक्शन और स्टेट को बताने वाले जो वर्ड है जिन्हें हम वर्ब कहते हैं, उन्हें वो हमारे आते हैं मेन वर्ब में। जैसे आना जाना, खाना पीना, खेलना पढ़ना, हंसना। स्टेट में भी यही आते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी वर्ब्स होती है? हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब होती है इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, ये सब कौन सी होती है? हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। और लिंकिंग वर्ब्स होती है कनेक्ट टू सब्जेक्ट टू इंफॉर्मेशन। किसी भी सब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन बताने के लिए, उसको कनेक्ट करने के लिए, उसको इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए जिस वर्ब का यूज किया जाता है उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, ओके ना। हिंदी में भी हमने डिस्क्रिप्शन दिया है, आप इसको समझ सकते हैं। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब। जब सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, ओके ना। अब आता है इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस ऑफ वर्ब क्या है? वर्ब्स कंप्लीट द सेंटेंस। विदाउट वर्ब देखो कंप्लीट नहीं हो सकता। आप कितने भी नाउन
राम श्याम सीता लिख दे, उसके बाद एडजेक्टिव का भी यूज कर दे, अगर उसमें वर्ब नहीं होगी तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। सी टू द स्टोर, अब अगर इसमें हम गोज वाला कोम नहीं लगाएंगे तो सी टू, अगर हम इसमें सी गोज टू स्टोर, समझ में आ रहा है, वह स्टोर जाती है। अब अब इससे पता भी चल रहा है कौन सा टेंस है, सब्जेक्ट कैसा है, कंडीशंस क्या है, ये सब कुछ बता रहा है। वर्ब्स कन्वे द मीनिंग, डॉग्स बार्क्स। वर्ब्स इंडिकेट द टाइम, स्पेशली टेंस की बात करते हैं। टेंस का हम पूरा एक क्लास है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। टेंस की बात करते हैं, टेंस तो पढ़े, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर मैन होते हैं, उसके सब पार्ट होते हैं इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, और बहुत कुछ सीखने वाले हैं वो टेंस में। अभी तक वो जो नहीं पढ़ा होगा आपने वो टेंस में पढ़ेंगे, ओके ना। अब यहाँ पे हमने इंपोर्टेंस पढ़ा कि सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, मीनिंग कन्वेंस करने के लिए, और वर्ब्स को इंडिकेट द टाइम कि ये प्रेजेंट में है, पास्ट में, या कौन से सिनेरियो में है, कौन सा टेंस है ये टाइम क्या कहने वाला है हमसे, कौन सा इंडिकेशंस हमारे साथ क्या कर रहा है, ये वर्ब बताते हैं, ओके ना। अब आते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। अब थोड़ा सा इसको समझिएगा। पहले होते हैं एक्शन वर्ब। सो द फिजिकल और मेंटल एक्शंस, फिजिकल और मेंटल एक्शंस, जो एक्टिविटीज जो वर्ब्स बताते हैं उन्हें हम एक्शन वर्ब्स कहते हैं। जैसे दौड़ना, सोचना, बोलना, तैरना, पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, समझना, समझाना, ये होती है हमारी एक्शन वर्ब। उसके बाद आती है लिंकिंग वर्ब। कनेक्ट सब्जेक्ट्स विद द कॉम्प्लीमेंट, आपने या तो पढ़ लिया होगा या आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक पूरा चैप्टर है, उसमें काफी सारे रूल्स हैं, उसको पढ़ेंगे ना तो उसमें आप समझेंगे कि वर्ब का सब्जेक्ट से कैसे लिंकिंग करना, कैसे संबंध बताना है, उसको हम सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट कहते हैं। और सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या कहलाता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कनेक्ट टू द सब्जेक्ट विद द कॉम्प्लीमेंट, जैसे बी, सीम, अपीयर, उससे कनेक्ट कर रहा है। हेल्पिंग वो मोस्टली टेंसेस में आती है, मॉडल्स और बॉयज में आती है। टेंस में आती है, मॉडल्स में आती है और बॉयज में आती है, पैसे बॉयज में यानी कि ना। तो इज, आर, एम, बाज, बर, हैज, हैव, ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। अब होती है ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव यहां समझ लो पैसे बॉयज में, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही पैसे बॉयज बनेगा, जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होंगी उसको ही हम पैसे बॉयज बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं। दैट नीड ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या होता है, वो है वर्ब जिसको कंप्लीट सेंस के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। विदाउट ऑब्जेक्ट सेंस कंप्लीट नहीं होगा, ओके ना। उसके बाद आती है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनमें कंप्लीट सेंस के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। विदाउट ऑफ ऑब्जेक्ट वो सेंस को कंप्लीट कर देते हैं, डू नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट, जैसे सोना, हंसना, नाचना, ओके ना। तो ऐसे कुछ वर्ब्स है, मैं आपको आगे लिस्ट भी दूंगा अलग अलग काइंड से इस क्लास के बाद या क्लास के साथ ही, इसका आगे सीरीज में है। उसके बाद आते हैं आपका इंट्रांजिटिव रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब आप ऐसे समझिएगा, रेगुलर वर्ब वो होती है जिसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाने के लिए केवल डी या ईडी लगाने के बाद ही वह वर्ब का पास्ट और पास्ट है, उसको रेगुलर वर्ब कहते हैं। और इसके बाद आता है इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब क्या होती है, इर्रेगुलर वर्ब वे वर्ब होती है फिक्स पैटर्न नहीं रहता, जिनका जैसे गो है, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, सेकंड फॉर्म बेल्ट हो गया, थर्ड फॉर्म गॉन हो गया, ओके ना। जैसे ईट, एट, ईटन हो गया। तो ऐसी वर्ब जिनका पास्ट पार्टिसिपल यानी कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, उसको इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। मॉडल वर्ब्स, एक मॉडल का पूरा लेक्चर है, आपने देखा ही, कैन, कोट, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, एटसेट्रा, ये पूरा मॉडल वर्ब्स होती हैं। ये नेसेसिटी, परमिशन, एबिलिटी, कैपेसिटी, यूज की। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, वो वर्ब्स जो प्रीपोजिशन से मिलकर बने होते हैं। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन न्यू वर्ड बनता है, उसको हम फ्रेजल, गिव अप, हाँ, लुक आफ्टर, लुक एट, ऐसे कुछ वर्ब्स होते हैं जिन्हें हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। एक समरी से आप समझिएगा, टेबल, समरी ऑफ टेबल है एक्शन वर्ब, एक्सप्रेस द एक्शन, लिंकिंग वर्ब,
main verb, transitive verb, need object, intransitive verb, no object needed to complete sense, regular verb, past tense with ed, d or ed, irregular verb, no fixed rule or past participle, modal verbs, so the ability, possibility, permission, etc. कैन कुड वाला पार्ट आ जाता है, और फ्रेजल वर्ब, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, ऐसे वर्ब जो प्रीपोजिशन से मिलकर बनते हैं उन्हें हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं. Verbs make sentence, this जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है. इमेजिन करिएगा, कोई सा भी सेंटेंस सोचिएगा, कोई सी भी बात समझिएगा, और जब तक वर्ब नहीं होंगे सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा. भले हेल्पिंग वर्ब हो, कभी कभार क्या होता है कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, नॉन एक्सेस सेंटेंस ऐसे होते हैं, सिंपल प्रेजेंट हो गया, सिंपल पास्ट हो गया, सिंपल फ्यूचर हो गया, उनमें कभी कभार वर्ब की जरूरत, मेन वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब जरूर होगा. ओके ना. तो विदाउट ऑफ द वर्ब सेंटेंस नॉट अ कंप्लीटेड. ओके ना. अब मैं आपको एक लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं. अब मैं आपके साथ वर्ब का वो पार्ट शेयर कर रहा हूं, जिससे आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि जो काइंड्स ऑफ मैंने वर्ब बताई है वो कौन कौन सी होती है. मैंने लेक्चर में कुछ बेसिक सा एग्जांपल, एक दो एग्जांपल्स लिए थे, इसमें कुछ डिटेल में ये एक्शन वर्ब है जो कि सामने दिख रही है, वर्ब दैट शो द फिजिकल और मेंटल एक्शंस. इनको आप याद कर लीजिएगा, मैं तो यहां तक कहूंगा कि आप इनको याद कर लीजिएगा. लिंकिंग वर्ब आपके आपके साथ मैं पीडीएफ भी शेयर करूंगा, और ये होती है फील, साउंड, स्मेल, टेस्ट, बिको, एक्सेट्रा, लुक. उसके बाद आती है ट्रांजिटिव वर्ब, जो कि मैं आपको काफी सारा लिस्ट है, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स है. उसके बाद आता है इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव वर्ब का स्लीप, अराइव, गो, कम, लाफ, क्राई, सेट, स्टैंड, रन. ऑब्जेक्ट इज यूज्ड, इनमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है. ओके ना. दूसरा आता है रेगुलर वर्ब. ये रेगुलर वर्ब का कुछ सिंपल, ओके ना. उसके बाद आता है इरेगुलर वर्ब. इरेगुलर जैसे ईट, गो, सी, टेक, राइट, ड्रिंक. इनका क्या होता है, जब हम पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं तो इनका कोई फिक्स रूल नहीं रहता है. फ्रेजल वर्ब्स, लुक आफ्टर, गिव अप, टर्न ऑन, टर्न ऑफ, ब्रिंग अप, पुट ऑफ, कैरी ऑन, गेट अप, एक्सेट्रा. ये हमारे इनका हमने कुछ यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट फॉर्मेट में भी कुछ वर्ब्स का लिस्ट दिया है, क्योंकि जब तक आपको वर्ब्स याद नहीं होगी आप सेंटेंस मेकिंग नहीं कर पाएंगे. आप कितना भी लेक्चर ले लें, आपने कितना भी स्ट्रक्चर बना लें, जब तक आपके पास मटेरियल नहीं होगा, रॉ मटेरियल नहीं होगा, कोई भी प्रोडक्ट या घर नहीं चाहिए होता है. तो ये वर्ब्स जो हैं वो हमारा रॉ मटेरियल है. पीडीएफ तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही, जो वर्ब का लिस्ट है इसका आप स्क्रीन से भी देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, और आप पीडीएफ से याद कर पाएंगे. है बी में कौन सा आता है, इस आरएम में आता है, वाज वर इसका पास्ट हो जाता है. इसमें प्रेजेंट फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसमें दिया गया है. ओके ना. टेल, फिनिश, ओके ना, इसी टाइप से ओपन, क्लोज, बिन, पूरा हमारा लिस्ट यहाँ पे हमने आपको वर्ब्स का दिया है. वर्ब से इनको आप कैच, फाइट, स्माइल, क्राई, लाफ, लुक, वॉश, इस टाइप से पूरा आपका मैंने पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगा, जिनको आप याद करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रैक्टिस में, सेंटेंस मेकिंग में, राइटिंग स्किल में. इसमें फ्रेजल वर्ब्स भी हैं, और ये जो लास्ट मैंने आपको लिस्ट दे रहा हूँ इसमें प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, जिनको कि आपको यूज करना है. आप वर्ब्स आपको यहाँ फाइंड आउट करके दी है, जिससे आपको क्या होगा, यूज करने में, याद एक बार कर लेंगे तो सेंटेंस मेकिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एज विजिट, चेंज, फिक्स, इसका पीडीएफ भी है. अगर कहीं कोई स्किप कर रहा हूँ, कोई स्क्रीन चेंज हो रही है, अगर डोंट डू वरी, डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपको पीडीएफ भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. वर्ब्स का लिस्ट है, 100 ऑफ वर्ब्स है, ए अलग, और वो मैंने कैटेगराइज करके आपको पहले दी है. वो वर्ब्स का ये पूरा पीडीएफ आपके फोल्डर्स में, वर्ब्स वाले फोल्डर्स में मिल जाएगा. तो इनको आप लर्न करिएगा और यूज करिएगा. अब आप
सेंटेंस मेकिंग के जर्नी पर स्टार्ट हो गए हैं। इसका सेकंड पार्ट भी होगा नॉन फाइनाइट वर्ब, ओके ना। जैसे मैंने आपको कहा है ना, आप जब भी पढ़ने बैठते हैं और आपको एट दैट टाइम कोई डाउट्स आता है, तो आप स्क्रीन पर जो नंबर है 8882519804, इस पर मैसेज करिएगा, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। जो भी डाउट्स होगा आपको रिप्लाई मिल टाइम में ही मिल जाएगा। कभी कभार कोई हमारे जो काउंसलर बिजी होंगे तो नहीं कह सकते, अदरवाइज आपको एट द टाइम मिल जाएगा। और ग्रुप तो आपको मैंने बनाया ही है, जिन लोगों ने कोर्स को ज्वाइन करा है वो पर्टिकुलर ग्रुप मैंने आपको बनाया है, चैट पर्टिकुलर है। उसका डाउट सेशंस तो हमारा शेड्यूल है ही, लाइव और डाउट क्लासेस हमारी रहते ही हैं, तो उसमें आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, ओके ना। तो ये एंड ऑफ द पार्ट हो गया यहाँ पर वर्ब्स का। ओके, थैंक यू वेरी मच।